हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जो करेंगे वो संविधान के स्रोत करेंगे। ठीक है, हम उसमें ये देखेंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान में जो अन्य देशों के संविधान है उन देशों के संविधान से भारतीय संविधान में हमारा क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम जो इसमें अपनी थ्योरी को करेंगे और थ्योरी के साथ साथ जो हमारे पिछले वर्ष की परीक्षा है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जो हमारे अदर एग्जाम्स हैं, जैसे कि हमारा बीपीएस हो गया, आरएएस हो गया और हमारा आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, इनके द्वारा इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी को हम जो अपनी क्लास में कवर करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी कर लेंगे। थ्योरी के साथ ही दोस्तों 35 से 40 क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों अपनी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों उन क्लास को देख लेना। उनकी जो एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे रखा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये क्लास जो है यूपीएसआई और यूपीएसआई के साथ साथ जो वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें भी हमारी पॉलिटी पूछी जाती है, आप जो है उनके लिए इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे यानी कि भारत के संविधान के स्रोत। हम ये देखेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो अन्य देशों के संविधान है उनसे क्या क्या हमारे देश के संविधान में लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे पहली चीज हमारी कि जो भारत के संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत में हम देखेंगे जो हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उससे इसमें हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया था। क्योंकि दोस्तों वहां से जो है हमारा लगभग 50% जो हिस्सा है हमारा वो 1935 का जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था उससे जो है हमारे देश के संविधान में जो हमारा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे जो है काफी प्रारूप जो है हमारे देश के संविधान में लिए गए। तो इसमें हम दोस्तों ये देख लेंगे जो हमारा संघीय योजना हो जाती है, राज्यपाल का जो कार्यालय हो जाता है, ठीक है, वो भी हमारा 1935 के अधिनियम से इसमें लिया गया है। और न्यायपालिका हो जाती है हमारी, लोक सेवा आयोग हो जाता है, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण जो है हमारा ये 1935 के अधिनियम से लिया गया। अब दोस्तों आप इसमें कहेंगे जो आपातकालीन प्रावधान है ये तो हमारा जो है वहां से जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, लेकिन दोस्तों वहां से जो है उसका जो एक ढांचा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जर्मनी से लिया गया है, लेकिन जो उसका प्रारूप पूरा प्रावधान जो था उसका किस तरीके से कार्य होगा ये हमारा 1935 का जो अधिनियम था वहां से इसमें लिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा ये तो हमने 1935 का अधिनियम से जो उससे लिए गए थे क्या क्या लिए गए थे। ठीक है, अब दोस्तों इन्हें जो है साथ में नोट करते हुए चलना, आप जो है साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में लास्ट तक बने रहना क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे यानी कि ब्रिटिश संविधान जो हमारा ब्रिटेन का संविधान था यानी इंग्लैंड का संविधान उससे क्या क्या लिया गया था। तो इसमें हमारा दोस्तों ये हो जाता है जैसे कि सरकार की जो संसदीय प्रणाली हो जाती है, ठीक है, जो संसदीय प्रणाली है, जो संसदीय व्यवस्था है हमारी, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने देश के संविधान में अडॉप्ट की है। ठीक है, और हमारा एक जो हो जाता है विधि का शासन, विधि का शासन भी हमारा जो ब्रिटेन से लिया गया है। और जो हो जाती है साथ में हमारी विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार रिट हो जाती है हमारी, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली जो है हमारी ब्रिटेन के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में अडॉप्ट की है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे क्योंकि दोस्तों ये हमारे ब्रिटेन जो हमारा ब्रिटेन का संविधान था वहां पे जो हमारी जो एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, और जो हमारा यूएसए का संविधान है वहां पर जो दोस्तों दोहरी नागरिकता चलती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर देश की नागरिकता अलग होती है और वहां पर जो स्टेट की नागरिकता अलग होती है। ठीक है, और जो हमारा ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान में जो है एकल नागरिकता प्रावधान है, इसलिए दोस्तों हमारे देश में भी जो एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जर्मनी का वाइमर संविधान या फिर वीमर संविधान भी इसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा यह है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि जो हमारा आपातकाल का जो प्रावधान था, ठीक है, जो प्रावधान था वो हमने यानी कि किस तरीके से हमारा काम करेगा ये जो हमारा आपातकाल लगाया जाता है वो तो हमने दोस्तों जो हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम था वहां से ले लिया था, लेकिन दोस्तों जो इसका स्ट्रक्चर था, जो प्रारूप होता है, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया था। और इसी के दौरान जो हमारा मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो भी हमने जो जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, और दोस्तों आपने हमारी अगर थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी दोस्तों उन क्लास को देख लेना, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम आगे चलेंगे, हम इसमें देखेंगे जो हमारा अमेरिकी संविधान था उससे हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हेडिंग बना करके दोस्तों, इसमें जैसे आप स्लाइड पर ये हेडिंग बनी हुई है उसी तरीके से दोस्तों आप जो इसमें हेडिंग बना करके लिखना। ठीक है, इसमें हमारा ये देख लेंगे पहला हमारा हो जाता है इसमें मौलिक अधिकार लिए गए इसमें। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो भी हमने यूएसए के संविधान से ली है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें न्यायिक
न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है जैसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 137 में उसमें दे रखा था न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हमारी जो न्यायालय है उसने, जो हमारी न्यायपालिका, उसने पहले कोई केस सुनाया, ठीक है, और उसी के जैसा सेम एज इट इज जो केस और आ जाता है, ठीक है, तो वो अपना जो पिछले निर्णय दिया था उस केस को भी दोबारा जो है उसको खोला जा सकता है, मतलब जो उसकी भी मतलब देख सकते हैं पुराने केस को भी, ठीक है। ये दोस्तों हमारी न्यायिक समीक्षा हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगला हम ये देख लेंगे जो हमारा ये हो जाता है आयरिश संविधान। आयरिश संविधान यानी कि इंग्लैंड का हमारा संविधान, मतलब इंग्लैंड का सॉरी, ये हमारा आयरलैंड का संविधान हो जाता है, ठीक है। आयरिश या फिर आयरलैंड का संविधान इसको हम कह सकते हैं। दोस्तों हमने जो यहाँ से लिया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए थे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब जो हमने डीपीएसपी लिए थे। और दोस्तों जो हमारे डीपीएसपी हमारे भाग 4 के अंतर्गत हमारे डीपीएसपी आते हैं। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, ये हमारे जो डीपीएसपी है ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम यहाँ ये हो जाते हैं, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो मनोनयन होता है और जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि होती है ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, ठीक है। दोस्तों हमने जो होता है हमारा, हम सिर्फ इतना ही याद कर लेते हैं जो आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिया, बाकी आगे का हम जो उसमें याद नहीं कर पाते, मतलब पता नहीं होता कुछ को, और कुछ जो है हमें आगे का उससे पढ़ नहीं पाते। हमें इतना पता होता है जो हमारा आयरलैंड का संविधान है हमने वहां से जो डीपीएसपी लिया, इसके आगे हम कुछ नहीं देखते। लेकिन दोस्तों इसमें हमारा हो जाता है राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो भी हम जो है आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था ये। और जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि होती है वो भी हमने जो है आयरलैंड के संविधान से अपने देश के संविधान में अडॉप्ट की है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम, आगे आ जाता है हमारा कनाडाई संविधान, यानी कि कनाडा के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में क्या क्या लिया था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे एक मजबूत केंद्र के साथ में संघ, यानी कि जो इसमें जो हमारी संघीय सरकार हो जाती है ना, ठीक है, संघीय सरकार भी हमने जो कनाडा से ली है। संघीय सरकार में मतलब ये होता है दोस्तों, जो हमारा संघ होता है उसको जो है, जो संघ को जो है हमारे राज्य की अपेक्षा जो है अधिक शक्ति प्राप्त होती है, मतलब जो अधिक मजबूत होता है हमारा, जो प्रायोरिटी वगैरह दी जाती है वो हमारी जो है संघ को यानी केंद्र को दी जाती है राज्य की अपेक्षा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आया जाता है केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो हमारी, ठीक है, जो हमारी राज्य सूची में नहीं आती और हमारी जो है संघ सूची में नहीं आती, ठीक है, और संवर्ती सूची में नहीं आती। और जो बची हुई हमारी जो इन्हीं दोस्तों जो शक्तियां बची जाती हैं हमारी, ठीक है, उनको जो है हम जो अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं हमारी दोस्तों वो हमारी जो केंद्र के पास में होती है, मतलब जो उन पर कानून वगैरह बनाने का अधिकार होता है वो दोस्तों केंद्र को उस पर हो जाता है, मतलब केंद्र के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी कि जो हमारा केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये प्रावधान भी हमने जो कनाडा के संविधान से लिया था, ठीक है। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार जो क्षेत्राधिकार होता है, जैसे कि आर्टिकल 143 में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय से जो हमारा जो राष्ट्रपति है यानी कि सलाह ले भी सकता है, ठीक है, और जो सलाह जो होगी हमारी वो बाध्यकारी नहीं होगी। तो जो बात ली गई थी हमारी, जो ये क्षेत्राधिकार था हमारा सर्वोच्च न्यायालय का, ये हमने कनाडा के जो संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ ही हम आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया था हम इसमें देखेंगे, यानी ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमने लिया था संवर्ती सूची, यानी जो संवर्ती सूची है हमारी, संवर्ती सूची में दोस्तों मैंने, अगर आपने वो हमारी जो है पहली क्लास जो हमने पॉलिटी की कराई थी वो नहीं देखी आपने तो उसको देख लेना, उसमें जो दोस्तों हमने सभी सूचियां उसमें और अनुसूचियां करा रखी हैं। जो संवर्ती सूची था दोस्तों ये भी हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया था। संवर्ती सूची का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो हमारा इस पर जो केंद्र भी कानून बना सकता है हमारा, और राज्य भी इस पर जो है इस सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। लेकिन दोस्तों जो प्रायोरिटी दी जाती है हमारी, जो प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, वो हम जो है केंद्र के द्वारा जो बनाया जाता कानून उसको दी जाती है। जैसे कि मान लो केंद्र ने, मान लो किसी विषय पर जो है केंद्र ने कानून बना दिया, ठीक है, और सेम उसी विषय पर ही जो है राज्य ने कानून बना दिया, ठीक है, दोनों ने सेम विषय पर ही एक कानून बना दिया, लेकिन जो प्राथमिकता दी जाएगी हमारी वो केंद्र वाले कानून को प्राथमिकता उसमें दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे व्यापार, वाणिज्य और अंतर व्यापार की जो स्वतंत्रता होती है ये भी हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने देश के संविधान में हमने लिया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त बैठक आती है राष्ट्रपति के द्वारा जो बुलाई जाती है, ठीक है, और जो उसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, लेकिन बुलाई जो जाती है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और जो प्रावधान है हमारा, इसको भी दोस्तों हमने जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे सोवियत संघ, यानी कि सोवियत
संविधान यानी कि हमारा यूएसएसआर जो वर्तमान में हमारा रूस है, ठीक है। तो इसमें हमने जो लिया था प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, ठीक है। न्याय जो प्रस्तावना जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो भी हमने यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, वो जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने यूएसएसआर के संविधान से अपने देश के संविधान में लिए हैं। और जो हमारा न्याय का आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हमारे ये न्याय है, ये हमारी प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय दिए रखे थे हमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये भी हमने जो दोस्तों यूएसएसआर के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं, ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में लास्ट तक बने रहना, और दोस्तों जो हमारे ये संविधान के स्रोत हैं इनको दोस्तों जो है साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक कर देना और क्लास को दोस्तों शेयर करके जरूर आ जाना अपने जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे अगला हमारा जो आता है फ्रांसीसी संविधान, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा फ्रांसीसी संविधान था, फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया था। एक तो दोस्तों हमारा हो जाता है जो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, यानी कि जो हमारा गणतंत्र है, ठीक है, उसमें हमारा गणतंत्र हो जाता है। जैसे गणतंत्र का दोस्तों मतलब मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, गणतंत्र का मतलब जो होता है जो हमारा राज्य का अध्यक्ष होता है उसका जो है हम जो है चुनाव करते हैं, ठीक है। उसका जो एक मतलब जो निर्वाचित किया जाता है वो जो राज्य का अध्यक्ष होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का हमारा जो चुनाव होता है, ये नहीं कि ये इनका जो कोई उत्तराधिकारी हो जाता है, ये वंशानुगत आधार पर जो इनकी नियुक्ति कर दी जाती है, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता। मतलब जो हमारा राज्य अध्यक्ष होगा उसका जो हमारा चुनाव होगा यानी वो निर्वाचित होगा, यही दोस्तों हमारा जो है गणतंत्र का मतलब हो जाता है, ठीक है। और जो हमने प्रस्तावना में हमारी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो हमने लिए थे, ठीक है, वो हमने फ्रांस के संविधान से अपने देश के संविधान में लिए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ ही हम देखेंगे जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो जाता है यानी कि साउथ अफ्रीका का संविधान, उससे हमने जो संविधान में संशोधन, ठीक है, जो हमारा संविधान में संशोधन है आर्टिकल 368 जो है ये हमारा, ये हमने दोस्तों ये हमारा जो हो जाता है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने आर्टिकल 368 को लिया है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है हमने वो भी हमने जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। लेकिन दोस्तों जो हमारा राज्यसभा के जो सदस्यों का जो मनोनयन है वो हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था, यानी कि इसमें आप देखना कहीं यहाँ पर दोस्तों जो कंफ्यूजन नहीं हो जाओ, ठीक है। इसमें दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है वो तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था, लेकिन जो इनके चुनाव की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, ठीक है। दोनों ही बातें दोस्तों इसमें अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे जापान के संविधान से हमने लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। जापान के संविधान से दोस्तों हमने लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दोस्तों जो हमारा इंग्लैंड का संविधान था विधि के समान प्रक्रिया जो थी ना, विधि के समान जो शासन था, ठीक है, वो हमने लिया था इंग्लैंड के संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली है हमने दोस्तों ये हमने जापान के संविधान से ली है। अब दोस्तों यहाँ से हमने जो है जितने भी हमारे स्रोत थे जो अन्य देशों के संविधान से, उनसे हमने जो क्या क्या अपने संविधान में शामिल किया वो दोस्तों हमने थ्योरी के रूप में हमने इसमें देख लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे इनसे संबंधित हमारे पिछले वर्ष की परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ से हम अपने हमारी थ्योरी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें आगे देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में बने थे उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा सीजीएल 2002 में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है कहां से लिया गया था। ये अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के, कनाडा के या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर हो जाता है कानून के समान संरक्षण, ये दोस्तों हमने अमेरिका के संविधान से अपना इसमें शामिल किया है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो एक हो जाता है हमने ब्रिटेन के समान जो संविधान लिया था वो विधि के द्वारा जो है समान प्रक्रिया जो होती है, मतलब जो है विधि का शासन जो है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से इसमें लिया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हो जाता है कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना है वो कहां से अंगीकार की गई है, मतलब कहां से इसको जो शामिल किया गया अपने देश में। दोस्तों यूपीपीसीएस जो हमारा 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसमें जो मैं आपको बता दूं जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही कहीं से उठा लिए दोस्तों, ये हमारा सभी परीक्षाओं में पूछे गए और जो मतलब दोस्तों इसमें भी काफी मेहनत लगी है, यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन को छांट पहले दोस्तों एग्जाम मतलब जो है आंसर की को देखना, उसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ से मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को छांट करके लेके आना। तभी दोस्तों आपसे कह रहा हूँ अपना साथ बनाए रखना है, सही, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों जो हमारा
DPSP है ये हमने कहाँ से लिए? ऑप्शन दे रखे हैं हमें दोस्तों, जापान और कोरिया, आयरलैंड, USSR, USA और हमारा यह हो जाता है यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो हमने जो दोस्तों अभी मैं आपको बता करके आया था, ठीक है, जो हमने नीति निर्देश तत्व यानी DPSP लिए हैं वो हमने दोस्तों जो है अपने आयरलैंड के संविधान से इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमें ये दे रखा है इसमें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछा है इसमें, जैसा कि मैं अभी आपको बता करके आया था, दोनों चीजों में जो है अंतर था हमारा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांस से, USA से, आयरलैंड से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमने जो है आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, नामांकन जो है हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा इसमें यह हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, किस तरीके से हमारा सर्वोच्च न्यायालय काम करेगा, वो हमारे देश जो हमारा संविधान है वो किस देश के संविधान से इसमें ली गई है, वहां पर हमारी ये बात कही गई है। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान या फिर USA। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमने USA से ली है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं दोस्तों अपनी थ्योरी में मैं बता करके आया हूँ आपको। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमें ये दे रखा है, इसके अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? अब दोस्तों इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था वो हमारे देश के संविधान में किस देश से ली गई है, वो नहीं पूछा गया है। अब दोस्तों इसमें यह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है वो सर्वप्रथम जो किस देश ने अपनाई थी। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कनाडा, नाइजीरिया, अमेरिका या फिर रूस। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा इसका वो हमारा कनाडा जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमने जो अडॉप्ट की है वो हमने कनाडा से की है। ठीक है, और जो सर्वप्रथम जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी वो कनाडा ने अपने देश के अंदर लागू की थी। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास के अगले क्वेश्चन को। इसमें दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की जो प्रेरणा है वो किस देश के संविधान से हमने ली है? ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पर हम भाईचारा भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर दोस्तों बंधुत्व भी लिखा आपको आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से, फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से या फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा ये हमने लिए थे फ्रांस की क्रांति से, हमने जो ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये हमने जो फ्रांस की क्रांति से इसमें शामिल अपने देश के संविधान में किए थे। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ठीक है, अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन है CGL 2016 में हमसे पूछा गया था, यानी कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से हमने ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर कनाडा से। तो दोस्तों आर्टिकल हमारा जो संविधान संशोधन प्रक्रिया हो जाती है ये आर्टिकल दोस्तों हमारा 368 इसमें हो जाता है, और जो आर्टिकल हमारा 368 है दोस्तों ये हमने जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को दोस्तों एक बार शेयर करके जरूर आ जाना, और दोस्तों कमेंट में जो है आप जो है साथ साथ आंसर देते चलना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ठीक है, BPSC 2013 में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमारा ये दे रखा है कि संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका या फिर संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमसे पूछा गया था जो भारतीय संविधान की व्यवस्था वो इंग्लैंड के संविधान से कौन सी हमारी व्यवस्था ली गई है। जो संसदीय प्रणाली है हमारी ये हमने दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से ली है, संसदीय जो प्रणाली है। ठीक है, और दोस्तों जो संघीय प्रणाली हो जाती है दोस्तों संघीय और संसदीय दोनों में अंतर है। ठीक है, जो हमारी संघीय प्रणाली हो जाती है दोस्तों हमने कनाडा के संविधान से ली है संघीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली। और जो दोस्तों हमारे मूल अधिकार हो जाते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार हैं ये हमने USA के संविधान से लिए हमारे मूल अधिकार। और जो सर्वोच्च न्यायपालिका हो जाती है दोस्तों ये भी हमने USA के संविधान से लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें 9 ये दे रखा है कि
भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी कि जो आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने इसमें क्या लिया है। तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन ये दे रखे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, ये हो गए। तो दोस्तों हमने जो आयरलैंड के संविधान से लिया था वो दोस्तों हमने लिया है इसमें नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे, ये आयरलैंड के संविधान से हो जाते हैं, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं दोस्तों, ये हमने जो है हमने यूएसएसआर के संविधान से यानी रूस के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हमारा ये दे रखा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। यानी किस देश के संविधान से जो बाहरी देश की संविधान जो हमारे देश की संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संघीय व्यवस्था से समान मतलब जो है लक्षण रखती है। तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर आयरलैंड से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, अभी दोस्तों जैसा कि मैं पीछे बता कर कहा था, जो हमारा संघीय व्यवस्था है हमने जो है ये कनाडा के संविधान से ली है, ठीक है। और जो हमारा संसदीय व्यवस्था हो जाती है वो दोस्तों हमने ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के संविधान से ली है, और जो संघीय व्यवस्था हो जाती है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमें ये दे रखा है इसमें कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए हैं। दोस्तों मूलभूत अधिकार यानी कि हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार, ठीक है। ये दोस्तों हमारा किसी भी तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो है सेम होगा, यानी कि इसका मतलब जो होता है हमारा एक ही होता है। तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन ये दे रखे हैं, यानी कि सोवियत संघ यानी कि जो है हमारा ये यूएसएसआर हो जाता है, और वर्तमान में दोस्तों ये हमारा रूस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन अगला हमारा दे रखा है, यानी कि ये हमारा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा यूएसए, ऑप्शन डी है हमारा में से कोई नहीं, ठीक है। हमसे पूछा जो हमारे मूलभूत अधिकार है यानी मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए। दोस्तों हमने जो लिए थे ये हमने यूएसए के संविधान से लिए थे, और दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं हमारे वो हमने यूएसएसआर के संविधान से लिए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमारा ये देखा क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं निम्नलिखित में किस देश के संविधान की देन है। यानी जो राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन की शक्तियां होती हैं वो हमने किस देश के संविधान से ली हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब सीधा यह है कि जो आपातकाल है हमने ये किस देश के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया है। दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन ये दे रखे हैं अमेरिका के संविधान की, कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की या फिर जर्मनी के बीमर संविधान की। दोस्तों कहीं कहीं हमारा बीमर लिखा आ जाता है और कहीं कहीं जो है हमारा ये बाइमर लिख करके आ जाता है। तो दोस्तों इनका जो है ये सेम ही मतलब होता है, दोनों अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें हमारा ये है कि जो आपातकालीन की शक्तियां हैं वो हमने जर्मनी के संविधान से इसमें ली है, लेकिन दोस्तों जो इसका हमारा ये किस तरीके से कार्य करेंगे, ये शक्तियां वो प्रयोग किस तरीके से होगा, तो वो दोस्तों हमने जो लिया था वो 1935 का जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था वो चीजें इसमें शामिल की गई थी, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर था, प्रारूप था, जो ढांचा था हमने ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया था, लेकिन जो इसकी रूपरेखा जो इसका अंदर का जो कार्य किस तरीके से करेंगे वो हमने जो हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था वहां से इसको शामिल किया था, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमें ये दे रखा है इसके अंदर हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये हमारा जो पूछा गया था ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में हमसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब दोस्तों यही क्वेश्चन हमारा इसमें देखो हमारा ये एसएससी एमटीएस जो है हमारा 2019 में सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तभी दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ हर क्लास में कि जो दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर हो जाता है कि एक बार दोस्तों हमारे प्रीवियस ईयर को आप जो है लगा कर चलना, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा क्वेश्चन जो है जो हमारा रिपीटेशन होता है वो क्वेश्चन का वो हमारा रिपीट हो जाता है, और दोस्तों हमें इससे पता लग जाता है कि जो हमारे पिछले वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो है एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन रखता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो एग्जामिनर है ये हमारे जो अन्य जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उन्हीं का जो विश्लेषण करने के बाद में दोस्तों प्रीवियस को उठा करके आगे रखता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अभी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो दोस्तों उसने जो क्वेश्चन रखे थे वो दोस्तों एसएससी के क्वेश्चन को उठा करके और डीएसएसबी के क्वेश्चन को उठा के जो उसमें यूपी कांस्टेबल के एग्जाम्स में अभी रखे थे हाल फिलहाल में जो हमारा अगस्त में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे जो मूल अधिकार है अभी मैं आपको बता करके आया था ये हमने जो लिए थे अमेरिका के संविधान से अपने देश में संविधान में शामिल किए, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलेंगे, इसी के साथ देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया था। दोस्तों जो मैं अभी बता करके आया था आपको जो मूल अधिकार थे हमारे वो हमने यूएसए से लिए थे, और जो मूल कर्तव्य थे हमारे वो हमने जो है यूएसएसआर के संविधान से लिए थे, यानी कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, ठीक है।
यानी कि जो वर्तमान में हमारा रूस हो जाता है। ठीक, अब दोस्तों आगे चलेंगे इसी के साथ में आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों हमें दे रखा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया है। हमसे पूछा जो कार्यपालिका के जो अधिकार वगैरह हैं वो किस देश के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में शामिल किया है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांस से, आयरलैंड से, जर्मनी से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनको जो स्थगन है, ठीक है, जो उनका स्थगन से संबंधित जो कार्यपालिका को अधिकार दिया गया है, यानी कि जो उनका स्थगन वगैरह कर सकती है हमारी कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका शक्ति दी गई है, जो शक्ति ली गई थी, जो इन्हें शक्ति दी गई है हमारी कार्यपालिका को, इस शक्ति को जो है दोस्तों हमने जर्मनी के जो है वाइमर संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 216 हमें ये दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। ठीक है, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा यूएसए हो जाता है, यानी कि अमेरिका हो जाता है, तो हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या शामिल किया था। ठीक है, तो हमने देखा था संघीय शासन व्यवस्था हो जाती है एक तो हमारी, ठीक है, और अगला हो जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 20 में दे रखा है कि मौलिक अधिकार भी हमने वहां से यूएसए के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। और वो रहता है स्वतंत्र एवं जो है निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि हमारा आर्टिकल 137 के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा जो है हमने यूएसए के संविधान से लिया था। ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सरकारी ऑप्शन जो है हमारा हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है यानी कि अधिकतर आप देखेंगे जो उपयुक्त सभी होता है ये हमारा सरकारी ऑप्शन होता है, जो आंख मीच करके हमारा आंसर इसमें हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही आगे देखेंगे कि जो हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, इसमें ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 17 ये है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। ठीक है, तो हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन ये दे रखे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान या फिर आयरलैंड का संविधान। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जैसा कि मैं अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा देश का संविधान है जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उससे प्रभावित है। ठीक है, अब दोस्तों यही हमारा पूछा है संविधान निर्माण जो गंभीर प्रभाव जो लिए गए हैं, ठीक है, वो हमारा भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, इससे जो है अधिक हमारा जो प्रभावित हमारे देश का संविधान है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे इसी में ही आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 हमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ये दे रखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा, यूएई या फिर यूएसए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें कनाडा के संविधान से जो है हमने संघवाद, संघीय व्यवस्था, ठीक है, ये हमने अपने जो है कनाडा के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों हमें ये दे रखा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया है। ठीक है, अब हमारा यह है कि जो संविधान का संरक्षक हमें माना जाता है, वो हमने जो माना जाता है वो देश के जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा जो है संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, और जो इसका अधिकार है ये किस देश के संविधान से इस अधिकार को लिया गया है। तो ऑप्शन है हमारे स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा इसमें ये हमने अमेरिका के संविधान से इसमें शामिल किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको पता लग रहा होगा कि जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी इसमें, ठीक है, अब जो दोस्तों थ्योरी थी, थ्योरी हमने उस लेवल से देखी थी, यानी जो थ्योरी में जो हमने जो कवर किया है वो दोस्तों कवर किया हमने अपने प्रीवियस को देखते हुए। अब दोस्तों आपने वो थ्योरी पढ़ी है, उससे ज़्यादा अगर दोस्तों आप ये इसमें क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, आपको तो क्वेश्चन जो दोस्तों ज़्यादा भारी मतलब हार्ड नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों हमें दे रखा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना जो है किससे जो है प्रेरित है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है हमारे इसमें रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चंस का, वो रिपीटेशन दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि हमारे बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, हमारे सेम क्वेश्चन दोस्तों हमारा एसएससी पूछ लेता है, आरआरबी हमसे पूछ लेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को हमने इसमें रखा है, यानी कि इसमें पता भी लगता रहे कि कौन से क्वेश्चन जो हमारे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं आयरिश के संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी है
हमारा दोस्तों इसमें अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान यानी इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन डी दे रखा है हमें फ्रांस के संविधान से। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, जो समानता बंधुता की जो संकल्पना है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों हमने जो ली है ये हमने फ्रांस के संविधान से जो अपने देश के संविधान में शामिल की है। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, इसमें ये दे रखा है हमें सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है किस देश की देन है। यानी जो सर्वसत्ता संपन्न जो हमारी संसद की अवधारणा है वो हमने किस देश के संविधान से इसमें शामिल की है। तो दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, ऑप्शन डी दे रखा हमें जापान। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से जो है हमने जो संसद की अवधारणा है हमारी, जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारी, वो हमने जो है ये हमारा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल की थी। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 यह हमें दे रखा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है। दोस्तों आप अगर क्वेश्चन पढ़ा करो दोस्तों, आप जो है एकदम क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे या हम इसमें इतना देखेंगे जो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से, यानी कि हम हाँ और नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे नहीं पूछा है इसमें, तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन हमें दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर कनाडा। दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारी संघीय व्यवस्था है ये हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा से प्रभावित है। यानी दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों हमने लिया था आर्टिकल 368 जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमें ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन बी दे रखा है न्यायपालिका की द्वैधता, ऑप्शन सी दे रखा है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी है हमारा जो है एक ही नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो देश के अंदर है वो एकल नागरिकता है, अमेरिका के अंदर जो है हमारी दोहरी नागरिकता हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसमें दोस्तों हमें दे रखा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा है संसदीय शासन प्रणाली। दोस्तों हमारा पिछला क्वेश्चन था, हमसे पूछा था जो हमारी संघीय शासन प्रणाली है वो किस देश में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो वहाँ पर आंसर बना था वो हमारा कनाडा बना था, लेकिन हमारा दोस्तों यहाँ पर पूछा संसदीय, संघीय और संसदीय दोनों दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर ब्रिटेन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो संसदीय शासन प्रणाली है सर्वप्रथम वो जो है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन के अंदर लागू की गई थी, और जो हमारा संघीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम जो कनाडा के संविधान में लागू की गई थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमें दोस्तों ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारे ऑप्शन दोस्तों ये दे रखे हैं इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935, द यूएस संविधान मतलब जो है यूएस संविधान यानी कि यूएसए का संविधान, ब्रिटिश संविधान और या फिर यूएन चार्टर से। तो दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो हमारा गहरा प्रभाव हमारे देश के संविधान पर पड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या दे रखा है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है। यानी जो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो हमारा किस देश के संविधान से मतलब जो है प्रभावित है, हमारे देश में संविधान जो हमारे देश का संविधान है उसमें शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन दे रखे हैं अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर बनेगा कनाडा हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है वो हमारा जो है ये संघीय सरकार का मतलब दोस्तों ये होता है, यानी कि हमारा संघ में अलग सरकार हो जाती है और जो हमारा राज्य होता है उसमें जो है मतलब एक जो है द्विसदनात्मक जो संघ का मतलब संघीय सरकार का मतलब होता है कि द्विसदनात्मक संख्या मतलब द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 27 इसमें हमें दे रखा है
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो हमारे दोस्तों इसमें मैं अभी पीछे बता करके आया था आपको, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि DPSP ये हमारे किस देश के संविधान से लिए गए। दोस्तों ये हमारा आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में शामिल इनको किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दे रखा है। इसमें 28 में दोस्तों हमारा ये दे रखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। यानी कि इसमें दोस्तों हमारा डायरेक्ट ये पूछा है कि यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से हमने इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमने USA के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को। ठीक, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ये दे रखा है कि भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई है। यानी दोस्तों क्वेश्चन का रिपीटेशन हमारा इसमें हो रहा है, हमसे पूछा है इसमें संसदीय प्रणाली। दोस्तों जो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में शामिल की थी संसदीय प्रणाली। और अगर हमसे संघीय प्रणाली पूछ लेता तो हमने वो वहां से अपने कनाडा के संविधान से इसमें शामिल किया है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों हमें दे रखा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, के विचार को जो है ग्रहण किया था। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है हमारा आर्टिकल 137 वो हमने किस देश के संविधान से लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो हमारा जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है हमारा वो हमने USA के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 31 हमें क्या दे रखा है। इसमें है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। यानी जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो इंग्लैंड हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 32 हमें क्या दे रखा है। इसमें यह है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ये जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, ये जो सबसे ज्यादा स्रोत लिए गए वो किससे हमारे देश के संविधान में लिए हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमें ब्रिटिश शासन, USA का बिल ऑफ राइट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों जैसा कि अभी मैं पीछे बता करके आया था हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 33 हमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। दोस्तों UPPCS 2014 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी हमसे दोस्तों जो हमारा PCS है कभी कभी दोस्तों हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और डायरेक्ट ना पूछ करके दोस्तों हमसे कथन के रूप में भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। दोस्तों हमारे जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, USA, ब्रिटेन या कनाडा। दोस्तों हमने समवर्ती सूची होती है, हमने ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को शामिल किया था। और दोस्तों जो हमारी जो संयुक्त बैठक हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है आर्टिकल 108 ये भी हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या दे रखा है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में यह है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। ये दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ PCS 2011 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें हमारा ये जो हमारा मौलिक अधिकार है हमारे किस देश के संविधान से लिए हैं। यानी कि अभी हम पीछे इसको डिस्कस करते हुए आए जो मौलिक अधिकार है वो हमने USA के संविधान से लिए हैं और USSR के संविधान से हमने जो ये मौलिक कर्तव्य अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को दोस्तों एक बार शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना क्लास दोस्तों आपको कैसी लग रही है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमने क्वेश्चन कवर किए हैं वो आप इसमें दोस्तों क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। हमारा UPPCS हो गया, छत्तीसगढ़ PCS हो गया, RAS हो गया, हमारा RRB हो गया और SSC दोस्तों हो गया हमारा। सभी को हमने दोस्तों जो इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन थे सभी को दोस्तों हम इसमें कवर करते हुए आए हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 में हमें क्या दे रखा है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ठीक है, IAS प्री 1997 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो कलेक्टर का पद है औपनिवेशिक जो शासन है ये कहाँ से लिया था। तो इसमें हमारा दोस्तों जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से,
इंग्लैंड से या फिर आयरलैंड से। तो दोस्तों जो हमारा इसका आंसर बनेगा, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से, जो कलेक्टर का पद है ये औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 हमें क्या दे रखा है, इसमें है कि विधि के समक्ष समता लिया गया, यानी जो विधि के समक्ष समता है ये हमने किस देश के संविधान से इसमें शामिल की है। ठीक है, और उसमें हमारे दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हमें अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से या फिर इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, हमसे पूछा है दोस्तों विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता जो है हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। ठीक है, और दोस्तों हमने जो जापान से ली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमने जापान के संविधान से ली है। ठीक है, और दोस्तों जो विधि की सम्यक प्रक्रिया हो जाती है वो दोस्तों हमने जो है ये जो हमारा अमेरिका के संविधान से लिए। दोस्तों तीनों का हमारा जो इसमें मतलब अलग अलग हो जाता है, यानी विधि के समक्ष समता वो इंग्लैंड के संविधान से हो जाएगी हमारी। ठीक है, और दोस्तों जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो हमारी ये जापान के संविधान से हो जाएगी, और विधि के समक्ष जो सम्यक प्रक्रिया हो जाएगी हमारी वो हमारी अमेरिका के संविधान से हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें ये देखा हमें क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है कहाँ से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमारे दोस्तों ये जो है अभी मैं आपको बता करके आया था पीछे, जो ये रूस के संविधान से, जो वर्तमान में रूस है हमारा, पहले हमारा ये सोवियत संघ हुआ करता था यूएसएसआर, ये हमने पहले यूएसएसआर के संविधान से लिए थे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमने वो क्वेश्चन कवर किए जो कि हमारे यानी जो पिछली परीक्षा है इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए सभी को दोस्तों इसमें हमारा कवर किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन आपको अच्छा लगा तो क्लास को दोस्तों शेयर जरूर करना, और दोस्तों आप जो है चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने जो हमारी थ्योरी वाली क्लासेस हमने जो कराई है उन क्लास को नहीं की है दोस्तों उन क्लास को कर लेना। सबकी दोस्तों हमारी लगभग जो है दोस्तों 40 से 42 क्लासेस हैं वो, और ठीक है उनके एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, हमने लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों जो हमने मूल विधि स्टार्ट की थी जो उसके दोस्तों हमें एक्ट करना है, संडे टू संडे दोस्तों हम जो है एक्ट उसके निपटाते हुए चल रहे हैं, और अभी तक आपने दोस्तों वो एक्ट वाली क्लास नहीं देखी तो उन क्लासेस को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोस्तों एक्ट वाली, क्योंकि दोस्तों मूल विधि में जो है वहां से क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना।